नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। Other officers be so heartless. So you take her to the police station, small children being dragged along. What kind of atrocities your police station, your police officers are doing? 4:15 a.m. She's brought to the police station with a child. We're directing registration of an FIR now, right now. We want the case to be destroyed right now. All right, we direct the entire police station to be placed under suspension right now. Now, please don't make us comment. This step-by-step improvement, you want us to believe that? He was not disclosing. Juvenile Justice Act. Well, you'll also be the Child can't be brought to the police station. child. These children are not in conflict with law as per the Juvenile Justice Act. Even if they are in need of care and protection, can you take them to the police station, please? They were not picked up. Mother was asked to come, and the mother said there is nobody else to look after the child. That is how the mother. Your officers be so heartless. She is charged of 2 and 2 only. What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. The incident took place at night, and thereafter at 2:30 a.m. the police had to visit the place of occurrence. So what was the anxiety to pick up the ladies in the night? Knowing very well that there are small children with them. किस तरीके से हमारे माननीय न्यायाधीश, माननीय जज साहब एक लेडी आईपीएस ऑफिसर को एक लेसन, एक पाठ पढ़ा रहे हैं उनको कानून के बारे में, क्योंकि कुछ पुलिस ने ऐसा कार्य ही किया है कि जो हमारे जज साहब हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था और इसीलिए लेडी आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड भी उन्होंने किया। अच्छा, पुलिस के द्वारा कैसे क्या कृत्य किए गए, आइए यही समझते हैं। पुलिस के द्वारा एक असम में एक महिला को शाम को सुबह 4 बजे उसके 2 साल के बच्चे के साथ उठा लिया जाता है और 6 दिन तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उसे उसमें रखा जाता है पुलिस लॉकअप में। आप समझिए कि जैसे ही इस बात का पता उसके भाई को चलता है कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, हैबियस कॉर्पस के द्वारा हम उनकी रिहाई करवा सकते हैं, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं और हैबियस कॉर्पस नाम की एक पिटीशन फाइल होती है कि पुलिस हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको लॉकअप में इलीगली डिटेन की हुई है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है। यही होता है हैबियस कॉर्पस। इसके बाद माननीय जज साहब का जो गुस्सा था वो देखने लायक था और नियमतः ये गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि हमारे सीआरपीसी के आर्टिकल सेक्शन 46 के सब क्लास 4 में सीधे तौर पर मेंशन है कि सनसेट के बाद, सनराइज के बाद अर्थात शाम होने के बाद और सुबह की पहली किरण निकलने के बीच में किसी भी महिला को थाने में नहीं ले जा सकता, अर्थात उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सीधे तौर पे इस चीज़ को मेंशन किया गया। अगर रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन में अगर महिला को अरेस्ट करना पड़ रहा है किसी बहुत ही ज़रूरी केस के रिगार्डिंग, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से प्रायर नोटिस लेके ही आप जो है उसकी अनुमति लेके ही आप जो है किसी महिला को अरेस्ट कर सकते हो। तो ये कानून है और किसी भी चाइल्ड को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सेक्शन 8 के सब क्लास 3 में सीधे तौर पे ये मेंशन है कि किसी भी चाइल्ड को कभी भी किसी लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। उसे तो या तो ऑब्जर्वर सेंटर में रखा जा सकता है या तो किसी भी ऐसी सेफ जगह जहाँ पे वो जो है सुरक्षित हो। और इसमें सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता। इवन पुलिस अगर बच्चे से ऑब्जर्वर सेंटर में भी पूछताछ करती है तो उसे बिना वर्दी पे पूछताछ करनी होगी, अर्थात सिविल ड्रेस पहन के ही उसकी पूछताछ की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे कानून थे। आपको कैसी लगी हमारी ये बातें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।